देखो ऑनेस्टली बोलूं, फैमिली मैन की जो भी लेगेसी है उसको मैंने अभी तक नहीं देखा था, लेकिन जैसे मैं इससे वंचित हुआ मैं कह रहा था कि मैंने क्या ही मास्टरपीस छोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही फैमिली मैन सीजन 3 आया ऐसा लगा भाई मुझे धोखा मिल गया। जो फैमिली मैन का मेन पर्पस था ना वो फैमिली में से हट ही गया, एंड जो उसको रिस्पेक्ट मिलती थी, जो उसका तनाव रहता था एज ए फैमिली मैन के तौर पे काम करने का, वो सब चीज हट गई। क्या चीजों की बात करो, क्या बकैती करो, देखो स्टार्ट करते हैं। मुझे भी कोट आता है, इफ यू एंड मी अग्री ऑन एवरीथिंग देन वन ऑफ अस इज अननेसेसरी ना भाई। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। What? डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, इसके माँ का भोसड़ा। सेल्फी लेते लेते बम फट गया ना तो सबसे पहले चीथड़ों के फोटो आएंगे भोसड़ी के। क्या बोला ये? चल देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत रिकैप देना चाहता हूँ कि भाई फैमिली मैन सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 मैंने तीनों में से कोई भी नहीं देखा, लेकिन तब भी मैं रिव्यू बनाने बैठ गया। मैं बहुत ही ढीठ किस्म का आदमी हूँ। एज अ कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मुझे पता है कि भाई कौन से कंटेंट से ज्यादा माल निकालना है, कौन से व्यूज आएंगे, कौन से नहीं। देखो तुम लोगों को भी फायदा होने वाला है इस वजह से, जिसने नहीं देखी फैमिली मैन उनको भी मजा आएगा कि भाई क्या चीजें चलने वाली है, किस तरीके को उनको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। एंड तुम्हारे साथ मैं भी देखने वाला हूँ फैमिली मैन सीजन 1, एंड धीरे धीरे उसके बाद पे लेगेसी पे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ सीजन 1 की बात लेकर चले तो भाई हम लोग को दिखाया जाता है मनोज बाजपेयी, हम लोग को दिखाई जाती है उनकी फैमिली, एंड हम लोग को दिखाया जाता है उनका सीक्रेट काम जो किसी को भी नहीं पता है कि भाई एज ए इंपॉर्टेंट स्पाई एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। एंड उनकी एजेंसी का काम यही है कि भाई जो भी थ्रेट्स आने वाले, जो भी चीजें आगे होने वाली है फ्यूचर में, उसे पहले डिटेक्ट करके रोक देना कि आगे मे बी कहीं पर गलत चीजें हो सकती है, आगे मे बी कहीं पर इंडिया पर थ्रेट्स आ सकते हैं, मे बी कहीं पर ब्लास्ट हो सकती है ना। सो उन चीजों को रोकना है, एंड इन चीजों को रोकने के लिए इनकी ओवरऑल फोर्स, इनकी ओवरऑल टीम, एंड इसमें मनोज बाजपेयी एकदम सुपीरियर लेवल के होने वाले, एकदम बढ़िया टॉप लेवल के ऑफिसर है जो सारे थ्रेट्स को रोक देते हैं। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए सीजन 1 के अंदर तुम लोगों को यही सब चीजें दिखाई जाती हैं। एंड सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड मैंने देख लिया है, एंड जिसको देखने के बाद मैंने लगा कि भाई ये कहाँ थी, ये सीरीज अभी तक कहाँ थी, मैंने क्यों नहीं देखा इसको। एंड नाउ मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ सीजन 3 तक मैं जरूर कंप्लीट कर दूंगा। एंड जब सीजन 3 कंप्लीट करूंगा तुम लोग बताना उसका रिव्यू बनाऊं कि नहीं बनाऊं। लेकिन ओवरऑल जो मैंने ट्रेलर देखा, ओवरऑल जो चीजें देखी हैं, इतना तो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई मूवी देखते ही, मूवी का ट्रेलर देखते कि भाई क्या चीजें आगे होने वाली, किस तरीके की आगे जाएगी, किस तरीके की परफॉर्म करेगी, लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, वो चीजें मुझे पता लगने लगी। आगे बात लेके चले ना, जब मैंने सीजन 2 का ट्रेलर देखा तो सीजन 2 का ट्रेलर में थोड़ी बहुत और गपशप हुई कि भाई मुझे पता है कि मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर अपने कैरेक्टर के साथ कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है, एंड अपनी काम को लेकर प्रति वो कितना ज्यादा प्रेरित है कि भाई वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अगर वो चाहता तो छोड़ देता, अगर वो चाहता तो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सकता था, सुकून जीवन जी सकता था, लेकिन नहीं, उसको अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार होने लगा है। एंड इस वजह से जब उसकी जॉब छूटी, जब उसको निकाला गया काम से, या फिर मेरे को उसके फैमिली की वजह से जब वो काम से निकला तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ी हुई। वो अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहा, जो भी वो नॉर्मल सी जॉब कर रहा है उसको वही थ्रिलर वाली जॉब चाहिए कि भाई हाँ हर समय फटी हुई है कि भाई कब आके कोई बंदा ठोक दे। सो वो चीजें चल रही है बैकएंड में, एंड ये चीजें मुझे सुन के बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि भाई अपने काम को लेकर प्रेरित मैं भी हूँ। सो काइंड ऑफ मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ कि भाई मैं भी रेगुलर वीडियो थोड़ा सा अपनी बड़ाई करना चाहूंगा इस बात के लिए। तो वो चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई मुझे कि भाई हाँ इसके अंदर वो बात है, इस कैरेक्टर के अंदर वो डेप्थ है कि भाई फैमिली को साथ में भी लेकर चलना है, अपने काम को भी प्रति एकदम सुपीरियर लेवल पे लेकर चलना है, एज उससे ऊपर लेकर चलना है। बट हाँ बैलेंस आउट जरूर है कि भाई हाँ दोनों एक दूसरे को ऊपर नहीं जानी चाहिए, दोनों एज अ बैलेंस लेवल पर चलनी चाहिए, जो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एज अ कैरेक्टर के डेप्थ में, एज अ राइटिंग के डेप्थ में कि हाँ भाई उस तरीके की चीजें चली जा रही हैं। एंड अगर तुम लोगों ने असुर देखी है पास्ट में तो तुम लोग काइंड ऑफ ज्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि उसमें भी यही सब चीजें दिखाई जाती थी, बट एज अ एक्सट्रीम लेवल पे वो अलग ही डायमेंशन में आ जाती है, वो अलग चीजें आ जाती है। इसमें फैमिली एक अलग एंगल ले लेती, उसमें कली एक अलग एंगल ले लेता है। भाई कली का तो एंगल ही अलग है, मैं दोनों को कंपेयर नहीं करने वाला था, बट जब मुझे JKG दिखे तो कंपेयर करना बनता है भाई, दोनों के अंदर वो है। एंड क्राइम थ्रिलर सीरीज के अंदर भाई उनका एक अलग ही डेप्थ होती है, एक अलग ही कनेक्शन फील होता है, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए JP जी आगे बढ़े क्या? जस्ट चेकिंग, चले चेकिंग। एंड सीजन 2 के ट्रेलर को देखकर लगता है कि जब उसको जरूरत पड़ती है भाई दोबारा ज्वाइन करने की, एंड वो काम से अपने तंग आ गया, अपने बॉस को गाली दे के आया, जो रील मैंने भी देखी थी, उसके बाद वो चीजें और भी ज्यादा अच्छी लगने लगती है कि भाई हाँ दैट कैरेक्टर इज रियली वेरी गुड, जो मुझे अंदर से देख के लगता है। एंड अगर अब ओवरऑल तुम लोग मेरे मुंह से और सुनना चाहते हो कि भाई सीजन 3 के अंदर तूने क्या नोटिस करा, सीजन 3 भाई बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है, आई रियली फेल्ट आउट कि उसने हमें धोखा दिया है। दैट्स व्हाई मैंने शुरू में लिखा है भाई धोखा कैसे दे दिया, भाई धोखा किस तरीके का दिया। देखो ओवरऑल जो सिनेरियो समझ में आता है ना शुरू से कि भाई फैमिली को नहीं पता है कि मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ, एंड जॉब को नहीं पता है कि मैं किस तरीके की फैमिली गतिविधियों में बिजी रहता हूँ, जिस वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। दोनों तरीके से अपनी वही गतिविधियां चल रही है कि भाई थोड़ा सा नाराज भी, थोड़ा सा चीजें भी, एंड वो फ्रस्ट्रेशन सिर्फ दिखती है एक्सप्रेशन से दिखती है। एंड बात लेके चले फैमिली 1 सीजन 1 के अंदर वही चीजें बहुत ज्यादा मिसिंग आउट लगती थी, वही बहुत ज्यादा क्रेजी लगती थी कि भाई फैमिली को नहीं पता मैं किस तरीके की चीजें कर रहा हूँ, तो वो मुझे टॉन्ट मारेगी। फैमिली को नहीं पता मैं किस तरीके की चीजें कर रहा हूँ, एंड उन्हें लगता है कि भाई मैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा हूँ, सिर्फ वही फाइल इधर उधर देने का काम है। नहीं, उससे बढ़कर काम है मेरा। वो दिखाई नहीं देता ना, तो वो अंदर से ऐसे खुजली सी मस्ती है कि भाई इसको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही, उसको इतनी ज्यादा, वो अंदर से होता है ना कि भाई हाँ
ऐसी वाली रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही, तो देख के अच्छा सा नहीं लगता है। एंड वही चीज़ सीजन 1 के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कैरी ऑन करी गई है, जो पहला एपिसोड देखने के बाद मुझे लगती है, एंड आगे वो लेगेसी मेंटेन रहेगी। सीजन 2 के अंदर बात लेके चले, जब धीरे धीरे करके वो थ्रिलरनेस बढ़ती है, एंड थर्ड सीजन के अंदर आके वो एकदम बांध टूट जाता है कि भाई फैमिली को पता है, उनको पता है भाई मैं लेट क्यों होने वाला हूँ, उनको पता है मैं किस वजह से किस सारी चीज़ों को कर रहा हूँ, एंड उनके मुंह से निकलेगा भाई वाह सैल्यूट है आपको, दैट थिंग। एंड सीजन 3 के अंदर वो धोखा देने वाली बात लगी मुझे, भाई जब रिवील कर दी गई चीज़ें तो मे भी अच्छे से नहीं चलेगी, एंड इस वजह से मैंने कहा कि भाई धोखा देने वाली बात है। जो फैमिली मैन का मेन पर्पस था ना कि भाई फैमिली को संभाल के लेके चलना है एंड फैमिली को नहीं बताना, फैमिली में भी इंक्लूडेड हो गई वो चीज़ें, फैमिली पे भी बात आ रही है, एंड फैमिली मैन दैट थिंग। एंड तुम लोग को पता है भाई फैमिली मैन सीरीज का नाम होने से फैमिली के लिए नहीं हो जाती है। डेफिनेटली भाई मैं ये स्पॉइलर देख के बैठा हुआ था कि भाई हाँ किस तरीके की चीज़ें अंदर होने वाली है। अब बहुत 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 ज़्यादा हंसो कि भाई हाँ चीज़ें उस तरीके की है, चीज़ें उस तरीके की अच्छी लग रही है एंड बेटर। मुझे भी कोट आता है, इफ यू एंड मी अग्री ऑन एवरीथिंग देन वन ऑफ अस इज अननेसेसरी ना भाई। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, इसके माँ का भोसड़ा। सेल्फी लेते लेते बम फट गया ना तो सबसे पहले चीथड़ों के ही फोटो आएंगे भोसड़ी के। तुम लोग को पता है भाई दुबे भाई का टेस्ट अलग है, दुबे भाई बहुत ही कम चीज़ों को पसंद करते हैं एंड उनमें से ये भी अब लिस्ट में इंक्लूडेड हो चुकी है। हालांकि ये बात है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ एंड मे भी इस सीरीज़ को मैं कब तक ही कंप्लीट करूँ। ऑलमोस्ट मुझे 10 एपिसोड पहले देखने पड़ेंगे, सीजन 1 के 30 एपिसोड होंगे आई थिंक मुश्किल से। आप देखते हैं कब तक मैं 30 घंटे निकाल के इस फैमिली मैन के सीजन को कंप्लीट करता हूँ। हालांकि ओवरऑल सिनेरियो तो मुझे पता है कि भाई आगे किस तरीके की चीज़ें होने वाली जब मैंने ट्रेलर देख लिया था, बट वो डेप्थ वो चीज़ें वो करंट टाइम में फील होती है। लाइक मैं पहला एपिसोड देख रहा था, मुझे पता है किस तरीके की चीज़ें आगे होने वाली है, क्योंकि ओवरऑल मुझे सीजन 1 के बारे में पता है, सीजन 2 के बारे में पता है। क्योंकि भाई तुम लोगों को पता है भाई जब मूवी रिव्यूज़ वाली चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे तो चीज़ें ज़्यादातर स्पॉइल हो जाती है तुम्हारे सामने, लेकिन तब भी जब वो वेब सीरीज को फील करा जाए, वो डेप्थ फील करी जा रही है, तो अंदर से लगता है कि हाँ भाई तूने कुछ देखा है। वो करंट टाइम में जब गन्स चल रही है, करंट टाइम में जब एक्शंस ले रहा है मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर, वो डेप्थ फील होती है अंदर से कि हाँ भाई अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे किस तरीके की चीज़ें चलेगी, अब आगे उस तरीके की चीज़ें चलने भी वाली है नहीं चलने वाली, वो देख के अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। एंड दैट थिंग आई लाइक अबाउट सो मच इज दैट सीरीज, सो दैट थिंकिंग। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने देख लिए तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, स्पॉइल करे बिना बताना, क्योंकि थोड़ी चीज़ें मैंने स्पॉइल नहीं हुई है, थोड़ी चीज़ें मुझे देखनी बाकी है। बाकी व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट कि तुम लोग मेरे साथ देखने जा रहे हो, मतलब देखोगे कि नहीं देखोगे, देखने जा रहे हो, मूवी थोड़ी लगेगी, देख लिया नहीं देखा है वो बताना। एंड आगे क्या तुम्हारा ओपिनियन होने वाला है, आगे क्या चीज़ें तुम लोग करने वाले हो, एंड तुम लोग क्या सोच रहे हो भाई कल किस चीज़ का रिव्यू बनाऊं 120 बहादुर पे या नहीं, कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है कि नहीं, बाय।